दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम पार्ट 23 वीडियो कर रहे हैं। 22 हमने पूरे कंप्लीट कर लिए थे। ये एंटी डेरिवेटिव इन डेफिनेट इंटीग्रल्स या फिर आप प्रिमिटिव बोल सकते हो, हमारा ये कंसेप्ट चल रहा है। इसके अंदर हमने पहले 22 वीडियो अटेम्प्ट कर दिए हैं। आपको इंटीग्रेशन पे आने से पहले, यानी कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पे आने से पहले आपको डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट भी यूज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज कर रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो भी अब मैं आपको बता रहा हूँ, कि इसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि डेरिवेटिव कैसे होता है और इंटीग्रेशन कैसे होता है, दोनों का मिक्स किया हुआ है। यहाँ पे जो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन करते हैं वो क्या करते हैं कि जैसे इंटीग्रेशन गिवन है, हमें इंटीग्रेशन निकालना है सीकेंट इनवर्स एक्स अपॉन में एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे इसको टी पुट करना पड़ेगा। इसको टी पुट करूंगा, मैं इसको टी पुट करूंगा तो इसका फिर मेरे को डेरिवेटिव करना है, ये इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका डेरिवेटिव करूंगा सीकेंट इनवर्स एक्स का, तो 1 बाय में एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस में 1 dx इज इक्वल टू dt। अब इतनी वैल्यू को तो मैं पुट कर दूंगा dt के बराबर, ये इतनी वैल्यू को, ये dt के बराबर है। तो इसकी वैल्यू की जगह, यानी कि x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और dx, इन तीनों की जगह तो आ जाएगा dt, और इसकी जगह आ जाएगा t। तो यानी कि इंटीग्रेशन t dt। अब मैं इसका इंटीग्रेशन सिंपल कर दूंगा, क्या आएगा टी स्क्वायर बाय में 2 प्लस में c। अब t की जगह आप पुट कर दो क्या, सीकेंट इनवर्स x। सीकेंट इनवर्स यहाँ पुट किया तो सीकेंट इनवर्स x का स्क्वायर हो गया और बाय में 2 हो गया प्लस में c। ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गया। ठीक है, अब आ गया हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है इंटीग्रेशन x टेंजेंट इनवर्स x स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस में x की पावर 4 dx। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसको क्या करना है, टी पुट करना है, इसको टी पुट करना है। इसको टेंजेंट इनवर्स एक्स स्क्वायर को मैंने टी पुट किया तो क्या होगा, इसका डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 1 बाय में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर होता है, तो एक्स की जगह ये है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पुट कर दिया, इसका स्क्वायर होता है। फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव करोगे 2x हो जाएगा और dx इज इक्वल टू dt। अब 2 को डिवाइड में ले आओ, यानी कि ऊपर आ गया x अपॉन 1 प्लस में x की पावर 4 dx और 1 बाय में 2 dt। यानी कि इन इसकी जगह मैं 1 बाय में 2 dt पुट कर दूंगा, ये इसके प्लेस पे, इसके इसकी। अगर मैं इसकी जगह 1 बाय में 2 dt पुट करूंगा, ये इसकी प्लेस पे, तीनों की जगह देखो, एक ये और एक ये, इसकी जगह तीनों की जगह dt पुट हो जाएगा। यहाँ dt पुट हो गया, ये dt पुट हो गया और 1 बाय में 2 मैंने आगे रख दिया, और जो ये बचा था इसको मैंने t मान रखा है तो उसको मैंने t कर दिया। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, इसका 1 बाय में 2 बाहर की, जो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करोगे तो 1 बाय में 2 बाहर रहेगा, ऐसे कैसे। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसका टी स्क्वेयर बाय में 2 हो जाएगा, टी स्क्वेयर बाय में 2 हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा c हो जाएगा। अब 1, ये 2 बाहर है 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 4। ठीक है, क्योंकि 1 बाय में 2 बाहर भी था, जिसके कारण ये इसको अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा। और फिर हमने टी की यहाँ पे वैल्यू भी पुट कर देनी है यहाँ पे, यानी कि टेंजेंट इनवर्स एक्स, जो कि हमारे पुट होगी। लास्ट में जब सॉल्यूशन आ जाता है ना, वो टी की फॉर्म में आएगा, क्योंकि हमने टी की फॉर्म में कन्वर्ट किया था, टी की फॉर्म में आंसर आएगा, फिर उसको हमने कन्वर्ट करना पड़ेगा, वही जो हमने एज्यूम किया था, तो उसकी वैल्यू हमें यहाँ पुट करनी पड़ेगी, तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या कहता है, इंटीग्रेशन रूट टेंजेंट इनवर्स एक्स अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर dx, ये है मेरे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इसको टी कंसीडर कर लो, इसको मैंने टी कंसीडर कर लिया। ठीक है, टी कंसीडर करें, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 1 बाय में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt, ये हो गया मेरे पास। अब मेरे पास क्या आ गया, इसको तीनों की जगह, ए इसकी जगह पूरी जगह dt पुट करना है, यानी कि ए इसकी जगह और इसकी जगह dt पुट कर दिया मैंने, ये dt पुट कर दिया। ठीक है, और ये यहाँ t पुट कर दिया, तो t की पावर क्या होगी 1 बाय में 2। अब इसको सोल्व करो, यानी कि इसका इंटीग्रेशन करो, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो पावर में एक ऐड कर देते हैं और इसी को नीचे डिनोमिनेटर में लिख देते हैं, प्लस में c ये होता है। अब t की जगह जो वैल्यू कंसीडर करी थी वो करी थी टेंजेंट इनवर्स x, तो यहाँ पर t के प्लेस पे टेंजेंट इनवर्स x पुट कर दो। ये नीचे 2 बाय में 3 बनता है, ये ऊपर जाके ये 2 बाय में 3 बनता है, तो ऊपर जाके ये देखो यहाँ पे 3 बाय में 2 बनेगा यहाँ पे, तो ऊपर जाके 2 बाय में 3 हो जाएगा प्लस में c, ये मेरा आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, और फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, इंटीग्रेशन क्या है, साइन इनवर्स एक्स का क्यूब अपॉन में रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर और dx। फर्स्ट ऑफ ऑल आप साइन इनवर्स एक्स को टी पुट कर लो, इसको मैंने टी पुट कर लिया, ये टी पुट कर लिया, टी पुट कर लिया, इसका डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 1 बाय में रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt, क्योंकि इसका मुझे पता है, हम करते आएंगे डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब इसकी जगह मुझे क्या पुट करना है dt, यानी कि मुझे इसकी जगह क्या पुट करना है, इतने की जगह dt पुट करना है। तो मैंने इसकी जगह तो यहाँ dt पुट कर दिया, ये रहा dt पुट कर दिया, और इसकी जगह t पुट कर दिया, तो t का क्यूब हो गया। अब इसका डेरिवेटिव, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, t की पावर 4 बाय में 4 प्लस में c।
अब टी की वैल्यू पुट कर दो, टी को क्या कंसिडर किया था, साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ साइन इनवर्स एक्स पुट कर दो, इसकी पावर 4 होगी, बाय में 4 प्लस में सी, तो मेरे पास ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। आ रही बात समझिए। अब इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाओ कि इंटीग्रेशन कोट एक्स अपॉन में 3 प्लस में 2 log साइन एक्स डी एक्स, ये है मेरे पास। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नीचे जो डिनोमिनेटर में गिवन है इसको टी कंसिडर कर लो, इसको मैंने टी कंसिडर कर लिया, इसका डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका 2 बाय में log 2, क्योंकि log है साइन एक्स का होता है 1 बाय में साइन एक्स, और फिर साइन एक्स का करोगे तो क्या होगा कोस एक्स, और 2 ऐसे कैसे रहने देना, ठीक है। तो हमारे पास ये कोट में कन्वर्ट हो जाएगा, मैंने कोट एक्स लिख दिया, और ये 2 था वो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। देखो मैं दोबारा समझ लो, 3 का तो 0 होएगा डेरिवेटिव, 2 ऐसे कैसे लगा रहेगा, इसका डेरिवेटिव करोगे log साइन एक्स का तो 1 बाय में साइन एक्स, फिर साइन एक्स का करोगे तो कोस एक्स डी एक्स, और इसका डी टी। अब कोस बटे में साइन क्या होता है, कोट होता है, और ये 2 इसके डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि डी टी, यानी कि कोट एक्स डी एक्स की जगह हम क्या लिख देंगे, 1 बाय में 2 डी टी, यानी कि इसकी जगह मैं इसकी जगह क्या लिख दूंगा, 1 बाय में 2 डी टी लिख दिया, और इसकी जगह मैंने टी लिख दिया, ये ठीक है। तो 1 बाय में 2 इसका, अब आप इसका इंटीग्रेशन कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, log मोड ऑफ टी प्लस में सी, इसका ये आ जाएगा। अब आप टी की वैल्यू पुट कर दो इसके प्लेस पे, यानी कि 3 प्लस में 2 log साइन एक्स प्लस में सी, ये आप इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे। पुट करने के बाद हमारे पास इसका क्या आ जाएगा आंसर, क्योंकि 1 बाय में 2 log 3 प्लस में 2 log साइन एक्स, क्योंकि यहाँ पर मैंने टी की वैल्यू पुट कर दी है, यहाँ log टी आया था ना, टी की वैल्यू पुट कर दी है, प्लस में मेरा सी आ गया। अब जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें 1 बाय में एक्स इंटू में 1 प्लस में log एक्स डी एक्स, अब आप इसको टी पुट कर दो, 1 प्लस में log एक्स को टी पुट कर दो, इसको टी पुट किया तो इसका अब डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 1 बाय में एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो गया। अब इतने की जगह इसकी जगह तो आपने क्या पुट करना, एक ये और एक ये, इसकी जगह आपने डी टी पुट कर दिया, ये मैंने डी टी पुट कर दिया, और 1 प्लस में log एक्स को मैंने टी पुट कर दिया 1 बाय में टी। अब इसका इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, log टी प्लस में सी, अब log टी प्लस में सी आएगा तो टी की वैल्यू पुट कर दो, जो कि हमने क्या मानी थी 1 प्लस में log एक्स, तो यहाँ पे मैंने 1 प्लस में log एक्स माना, तो log प्लस में क्या हुआ सी, तो हमने इसको अटैम्प्ट कर दिया। दोस्तों हमने इस पार्ट ऑफ 23 वीडियो के अंदर हमने 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। इस 6 क्वेश्चन के अंदर जो हमारे पास बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने इसको सोल्व किया है, इसके अंदर आपको डिफरेंशिएशन भी आना जरूरी है, ये आईसीएसई मैथ वालों के लिए, सीबीएसई मैथ वालों के लिए, हरियाणा बोर्ड वालों के लिए, अदर जो भी स्टेट बोर्ड हैं एग्जिस्ट करते हैं जहाँ पर इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का कंसेप्ट एग्जिस्ट करता है, तो वहाँ पर इस तरह के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। दोस्तों आप मेरी वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। दोस्तों ये वाले जो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, इससे आपके 2 चीज़ें टास्क सोल्व हो रही है, एक तो आपको यहाँ डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट मजबूत हो रहा है, और साथ में इंटीग्रेशन का कंसेप्ट मजबूत हो रहा है। लेकिन इस वीडियो पे आने से पहले आपको सबसे बड़ी बात है कि 1 से लेके 67 वीडियो जो मैंने अपडेट की हुई है डिफरेंशिएशन की, सबसे पहले आपको वो देखनी चाहिए, उसके बाद आपको इस इंडेफिनेट इंटीग्रेशन पे आना चाहिए। ओके दोस्तों, आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके दोस्तों, धन्यवाद।